एक भूखी चुड़ैल को जिन ने कस्बे में भेजा कि वो किसी बच्चे को अगवा कर लाए और इसको हेपनाटाइज करके जिनके पास ले आए। नन्ही लड़की के वालिदैन किसी अहम काम से गए हुए थे। इसको हिदायत देकर गए कि वो घर से हरगिज बाहर ना निकले, लेकिन वो बैठकर थक चुकी थी तो बाहर हो गई। फौरा चुड़ैल ने उसे अपने विश में कर लिया। चुड़ैल काफी देर मंतर पढ़ती रही, फिर नन्ही लड़की को उठाकर वहां से भाग निकली। चुड़ैल बच्ची को वीराने में ले आई और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बच्ची को ऊँट के पास लिटा दिया। इसने बच्ची के कान में मंत्र पढ़ा। अभी वो उसे जख्मी करने ही वाली थी कि फिजा में किसी की उम्मीद की आहट सुनाई दी। आल्ला दत्ती को दूर से किसी जादू टोने की हवा आई। इसने फूंक मारकर चुड़ैल को बेहोश किया कि वो चुड़ैल में जागरी फिर उड़ती हुई वहां से निकल गई। इसने आल्ला देती को देख लिया था। आल्ला देती ने हवा में जादू के असर को कम करने की कोशिश की, फिर जल्दी से बच्ची को उठाकर भाग निकली कि कहीं जिनका कोई ताकतवर साथी इस बच्ची को उठाकर ना ले जाए। चुड़ैल जो आल्ला दत्ती के जादू के असर से बेहोश हो गई थी, आग की तपिश से होश में आ गई और उड़कर वहां से भाग निकली। इसने जाकर जिन को सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वो बच्ची को गुस्से में समझाने लगी कि वो वीराने में क्यों आई थी, ये इलाका जिनका है। जिन जब चुड़ैल की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो इसका गुस्सा और शदीद हो गया, क्योंकि इसने आल्ला देती को इस अगवाशुदा बच्ची के साथ देख लिया था। आल्ला दत्ती ने जब बाप को देखा तो उसने बच्ची को उठाने से मना कर दिया, लेकिन जब वो बजिद हवा कि वो इस बार इस बच्ची को लेकर ही जाएगा और इसके बात नहीं मानेगा, तो आल्ला दत्ती ने अलिफ धमकी दी कि वो इस पहाड़ से कूद जाएगी और उड़ेगी भी नहीं, और उसने ऐसा ही किया। वो दौड़ती हुई पहाड़ के किनारे की जानिब गई और इससे कूद गई। जिन दौड़ता हुआ आल्ला देती के पीछे लपका और इसको उससे पहले कि वो पहाड़ से नीचे गिर जाती, हवा में ही इसको उठा लिया। जिनको अपनी छोटी बेटी यानी आल्ला देती से बेइंतहा मोहब्बत थी, वो बहुत ज्यादा परेशान था कि आल्ला देती बार बार इसकी ताकत के हुसूल में रुकावट बन रही थी। वो वापस इस बच्ची के पास आया और अल्लाह दत्ती के कहने पर इस बच्ची को उसके घर में छोड़ दिया, लेकिन वो शदीद गुस्से में था क्योंकि ये बच्ची बहुत मुश्किल से उनके हाथ आई थी। आजकल बच्चे बहुत कम घर से बाहर निकलते थे, अब उसको बहुत ज्यादा वक्त का इंतजार करना था जब कोई नाफरमान बच्चा अपने वालिदैन का कहना ना मारकर घर से निकलता और वो चुड़ैल के हाथ आ जाता। वो बहुत ज्यादा बेचैन था और बहुत ज्यादा बेकरार था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया कि आखिर इसको अपनी बेटी सबसे ज्यादा अजीज थी।